नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द आर्ट ऑफ मनी गेटिंग का हिंदी ऑडियो बुक सारांश, जो लिखा गया है प्रसिद्ध उद्यमी और शोमैन P.T. बार्नम द्वारा। यह किताब बताती है कि धन कमाना केवल मेहनत की बात नहीं, बल्कि समझदारी, ईमानदारी और सही दृष्टिकोण की कला है। इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे कैसे बार्नम के सिद्धांत आज भी हर इंसान को सिखाते हैं कि कैसे जीवन में धन, सफलता और संतुलन प्राप्त किया जा सकता है। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं द आर्ट ऑफ मनी गेटिंग पैसे कमाने की कला का यह प्रेरणादायक हिंदी सारांश। अध्याय 1, परिश्रम और उद्योग का महत्व। P.T. बार्नम का मानना था कि धन अर्जन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है परिश्रम और उद्योग। केवल मेहनत करना ही पर्याप्त नहीं है, मेहनत को स्मार्ट तरीके से और योजना के साथ करना सफलता की कुंजी है। बार्नम का दृष्टिकोण है कि जो व्यक्ति आलसी होता है वह कभी भी स्थायी सफलता और धन अर्जित नहीं कर सकता। मुख्य सिद्धांत 1, आलस्य से बचें। आलस्य धन के सबसे बड़े दुश्मन हैं। समय का सदुपयोग करना जरूरी है, हर मिनट मूल्यवान है। कोई भी व्यवसाय या निवेश तभी फलता है जब उसके लिए निरंतर प्रयास किया जाए। 2, मेहनत का सही अर्थ। मेहनत केवल शारीरिक या मानसिक थकावट तक सीमित नहीं है। बार्नम कहते हैं कि योजना, सोच और बुद्धिमानी के साथ किया गया प्रयास ही वास्तविक मेहनत है। उदाहरण, एक व्यापारी जो दिनभर दुकानों में घूमकर केवल काम करता है लेकिन बाजार के रुझान नहीं समझता, उसकी मेहनत व्यर्थ हो सकती है। वही व्यापारी जो अध्ययन और योजना के साथ काम करता है, सफलता जल्दी पाता है। 3, लगातार प्रयास और निरंतरता। सफलता तुरंत नहीं मिलती। निरंतर प्रयास और धैर्य सफलता की नींव है। बार्नम ने अपने जीवन से उदाहरण देते हुए बताया कि शुरुआती असफलताओं से निराश न होना चाहिए, उन्हें सीखने का अवसर मानकर आगे बढ़ाना चाहिए। 4, स्मार्ट वर्क बनाम हार्ड वर्क। केवल कठिन मेहनत, हार्ड वर्क करना पर्याप्त नहीं है। समझदारी और योजना के साथ काम करना, स्मार्ट वर्क जरूरी है। उदाहरण, एक सर्कस व्यवसाय में नए प्रदर्शनों के लिए बार्नम ने बिना अधिक खर्च किए रचनात्मक विचार अपनाए, जिससे कम लागत में अधिक लाभ हुआ। व्यावहारिक सुझाव। समय का सही प्रबंधन करें, दैनिक कार्यों की योजना बनाएं, प्राथमिकता तय करें, सबसे महत्वपूर्ण कार्य पहले करें। लगातार सीखते रहें, अनुभव और ज्ञान का उपयोग करें। धैर्य रखें, असफलताओं से निराश न हों। सारांश। अध्याय 1 हमें यह सिखाता है कि धन अर्जन के लिए परिश्रम और उद्योग आवश्यक हैं, लेकिन यह परिश्रम योजना, समझदारी और धैर्य के साथ होना चाहिए। आलस्य और निष्क्रियता धन और सफलता दोनों के लिए हानिकारक हैं। बार्नम का दृष्टिकोण स्पष्ट है। जो व्यक्ति मेहनत करता है, सोचता है और सीखता है, वही स्थायी सफलता प्राप्त करता है। अध्याय 2, वित्तीय बुद्धिमत्ता और अनुशासन। P.T. बार्नम का मानना था कि केवल धन कमाना पर्याप्त नहीं है, धन का सही प्रबंधन और वित्तीय बुद्धिमत्ता उतनी ही महत्वपूर्ण है। धन को समझदारी से खर्च करना और सुरक्षित निवेश करना स्थायी सफलता की नींव है। मुख्य सिद्धांत 1, खर्च और बचत का संतुलन। बार्नम कहते हैं कि केवल पैसा कमाना पर्याप्त नहीं है, उसे सही तरीके से खर्च और बचाना भी जरूरी है। अनावश्यक विलासिता और दिखावा लंबे समय में नुकसान पहुंचाते हैं। उदाहरण, एक व्यापारी जो हर आय का बड़ा हिस्सा लग्जरी वस्तुओं पर खर्च करता है, वह आर्थिक रूप से अस्थिर हो सकता है। 2, आय और व्यय का लेखा जोखा। धन अर्जन के साथ ही उसे रिकॉर्ड में रखना जरूरी है।
आय और खर्च का हिसाब रखने से निवेश और बचत की योजना आसान होती है। उदाहरण, बार्नम अपने व्यवसाय में प्रत्येक लेनदेन को रिकॉर्ड करते थे, जिससे उन्हें पता रहता था कि कहाँ लाभ हो रहा है और कहाँ नुकसान। 3. सावधानीपूर्वक निवेश। निवेश करने से पहले जोखिम और लाभ का मूल्यांकन करें। छोटा लेकिन सुरक्षित निवेश बेहतर है। लालच और जल्दबाजी में निवेश करने से नुकसान हो सकता है। उदाहरण, बार्नम ने सर्कस व्यवसाय में नए प्रदर्शन शुरू करते समय पहले छोटे पैमाने पर निवेश किया और सफलता मिलने पर उसे विस्तारित किया। 4. वित्तीय अनुशासन का महत्व। अनुशासन से ही धन का स्थायी संचय संभव है। हर महीने कुछ निश्चित राशि बचाना और सुरक्षित निवेश करना चाहिए। बार्नम का मानना था कि जो लोग वित्तीय अनुशासन अपनाते हैं वे लंबी अवधि में समृद्ध और स्थिर जीवन जीते हैं। व्यावहारिक सुझाव। हर महीने आय और खर्च का विवरण रखें। अनावश्यक खर्चों से बचें, केवल आवश्यकताओं पर ध्यान दें। निवेश करते समय जोखिम और लाभ का संतुलन ध्यान में रखें। बचत को नियमित आदत बनाएं, चाहे छोटी राशि ही क्यों न हो। सारांश। अध्याय 2 यह स्पष्ट करता है कि धन अर्जन केवल कमाई तक सीमित नहीं है, बल्कि उसका सही प्रबंधन, बचत और समझदारी से निवेश करना भी अत्यंत आवश्यक है। वित्तीय अनुशासन और बुद्धिमत्ता से ही व्यक्ति स्थायी समृद्धि और आर्थिक सुरक्षा हासिल कर सकता है। बार्नम के शब्दों में, धन कमाना केवल पहला कदम है, उसे संभालना और बढ़ाना सच्ची कला है। अध्याय 3 नैतिकता और व्यक्तिगत चरित्र। पीची बार्नम का मानना था कि ईमानदारी और नैतिकता के बिना धन अर्जित करना असंभव है। व्यवसाय और जीवन में सफलता केवल बुद्धिमत्ता और परिश्रम से नहीं मिलती, विश्वास, ईमानदारी और चरित्र स्थायी सफलता की नींव है। मुख्य सिद्धांत। 1. ईमानदारी का महत्व। बार्नम कहते हैं कि सच्चाई और ईमानदारी व्यवसाय की नींव है। असली सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने ग्राहकों, कर्मचारियों और सहयोगियों के साथ ईमानदार रहते हैं। उदाहरण, बार्नम ने अपने सर्कस में कभी भी दर्शकों या कर्मचारियों के साथ धोखा नहीं किया। इस ईमानदारी ने उनके व्यवसाय को लंबी अवधि तक स्थायी बनाया। 2. धोखे और छल से बचें। छल और धोखा अल्पकालिक लाभ दे सकते हैं, लेकिन दीर्घकालिक सफलता नहीं। उदाहरण, यदि कोई व्यापारी ग्राहकों को गलत जानकारी देकर उत्पाद बेचता है तो शुरू में लाभ होगा, लेकिन विश्वास खोने से व्यवसाय टूट सकता है। 3. विश्वास और सम्मान। बार्नम का मानना था कि व्यवसाय में विश्वास अर्जित करना सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है। सम्मान और भरोसा ग्राहकों और सहयोगियों के साथ लंबे समय तक संबंध बनाए रखते हैं। 4. व्यक्तिगत चरित्र का विकास। धन अर्जन केवल बाहरी प्रयासों से नहीं, बल्कि व्यक्तित्व और चरित्र से भी जुड़ा है। संयम, धैर्य और नैतिक मूल्यों का पालन व्यक्ति को सच्ची सफलता की ओर ले जाता है। व्यावहारिक सुझाव। व्यापार और जीवन में हमेशा ईमानदारी अपनाएं। किसी भी परिस्थिति में छल या अनैतिक उपाय न अपनाएं। सहयोगियों और ग्राहकों के साथ सम्मान और भरोसा बनाए रखें। नैतिक मूल्यों को अपनी दैनिक आदतों का हिस्सा बनाएं। सारांश। अध्याय 3 यह स्पष्ट करता है कि धन अर्जन केवल मेहनत और बुद्धिमत्ता तक सीमित नहीं है। ईमानदारी, नैतिकता और अच्छे चरित्र के बिना कोई व्यक्ति दीर्घकालिक सफलता और स्थायी समृद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। बार्नम के शब्दों में, जो व्यक्ति ईमानदार और नैतिक है वही धन को स्थायी रूप से अर्जित कर सकता है, बाकी केवल क्षणिक लाभ है। अध्याय 4 व्यवसाय और कौशल का चयन।
पीटी बार्नम का मानना था कि सफलता का एक महत्वपूर्ण पहलू है सही व्यवसाय का चुनाव और अपने कौशल के अनुसार काम करना। धन कमाने के लिए केवल अवसर की तलाश करना पर्याप्त नहीं है, व्यक्ति को अपने रुचि, क्षमता और अनुभव के अनुसार व्यवसाय चुनना चाहिए। मुख्य सिद्धांत: एक रुचि और कौशल के अनुसार व्यवसाय। ओ बार्नम कहते हैं कि किसी भी व्यवसाय में सफलता तभी संभव है जब व्यक्ति उसे करने में सक्षम और उत्साहित हो। ओ उदाहरण: यदि कोई व्यक्ति केवल पैसा कमाने के लिए किसी व्यवसाय में प्रवेश करता है, लेकिन उसमें उसके कौशल या रुचि नहीं है, तो लंबे समय तक सफलता मुश्किल होगी। दो व्यवसाय में विशिष्टता और नवीनता। ओ भीड़ में अलग दिखना जरूरी है। ओ व्यवसाय में नवीन विचार और अलग दृष्टिकोण सफलता दिलाते हैं। ओ उदाहरण: बार्नम ने अपने सर्कस व्यवसाय में नए और अनोखे प्रदर्शन प्रस्तुत किए, जिससे उनका व्यवसाय दूसरों से अलग और आकर्षक बन गया। 3 अनुभव और जानकारी का महत्व। ओ व्यवसाय में कदम रखने से पहले उस क्षेत्र की पूरी जानकारी होना जरूरी है। ओ केवल लोकप्रियता या दूसरों के अनुभव पर निर्भर न रहें। ओ उदाहरण: किसी व्यवसाय में निवेश करने से पहले बाजार और प्रतिस्पर्धा की जानकारी प्राप्त करें। 4 स्मार्ट निर्णय और जोखिम प्रबंधन। ओ व्यवसाय शुरू करते समय छोटे कदम उठाएं और अनुभव बढ़ाने के बाद विस्तार करें। ओ उदाहरण: बार्नम ने नए प्रदर्शनों की शुरुआत छोटे पैमाने पर की और सफलता मिलने पर उनका विस्तार किया। व्यावहारिक सुझाव: अपने कौशल और रुचि के अनुसार व्यवसाय चुनें। व्यवसाय में अनोखे और रचनात्मक विचार अपनाएं। किसी भी व्यवसाय में कदम रखने से पहले पूरी जानकारी और अध्ययन करें। छोटे कदमों से शुरुआत करें और अनुभव के साथ विस्तार करें। सारांश: अध्याय 4 यह स्पष्ट करता है कि सही व्यवसाय का चयन और अपने कौशल के अनुसार कार्य करना सफलता की कुंजी है। व्यवसाय में नवीनता, जानकारी और रणनीति के साथ काम करने वाला व्यक्ति ही स्थायी सफलता और धन अर्जित कर सकता है। बार्नम के शब्दों में, धन कमाना केवल अवसर तलाशने से नहीं, बल्कि अपने कौशल और समझ के अनुसार व्यवसाय चुनने से संभव है। अध्याय 5 सामाजिक कौशल और संबंध निर्माण। पीटी बार्नम का मानना था कि व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता केवल मेहनत और बुद्धिमत्ता तक सीमित नहीं है। लंबी अवधि में सफलता पाने के लिए संबंध और सामाजिक कौशल अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। मुख्य सिद्धांत: एक अच्छे संबंध बनाए रखना। ओ ग्राहकों, सहयोगियों और कर्मचारियों के साथ सकारात्मक और भरोसेमंद संबंध बनाए रखें। ओ उदाहरण: बार्नम अपने सर्कस कर्मचारियों और दर्शकों के साथ सम्मान और ईमानदारी से पेश आते थे, जिससे उनका व्यवसाय लगातार सफल रहा। 2 विश्वास और सम्मान का निर्माण। ओ व्यापार में विश्वास और सम्मान अर्जित करना सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है। ओ ईमानदारी और भरोसेमंद व्यवहार दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित करते हैं। 3 सहयोग और टीमवर्क। ओ अकेले प्रयास सीमित सफलता दे सकते हैं, सहयोगियों और टीम का समर्थन जरूरी है। ओ उदाहरण: बार्नम ने अपने व्यवसाय में टीमवर्क और सहयोग को प्राथमिकता दी, जिससे उनके प्रदर्शन की गुणवत्ता और व्यावसायिक सफलता बढ़ी। 4 सकारात्मक छवि बनाए रखना। ओ लोगों के बीच आपकी छवि और प्रतिष्ठा आपका व्यापार बढ़ाने में मदद करती है। ओ नकारात्मक व्यवहार, झूठ या छल से आपकी छवि प्रभावित होती है। व्यावहारिक सुझाव: अपने सहयोगियों, कर्मचारियों और ग्राहकों के साथ हमेशा सम्मानजनक और भरोसेमंद व्यवहार करें। टीम के साथ सहयोग और समझदारी से काम करें। संबंध बनाने में
समय और प्रयास लगाए, यह दीर्घकालिक लाभ देता है। अपनी प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता बनाए रखें। सारांश। अध्याय 5 यह सिखाता है कि धन अर्जन और व्यावसायिक सफलता के लिए सामाजिक कौशल और अच्छे संबंध आवश्यक हैं। जो व्यक्ति सम्मान, भरोसा और सहयोग को महत्व देता है, वह दीर्घकालिक सफलता और स्थायी समृद्धि प्राप्त कर सकता है। बार्नम के शब्दों में, व्यवसाय में लोग आपके उत्पाद या सेवा को नहीं, बल्कि आपके विश्वास और संबंध को याद रखते हैं। अध्याय 6 शिक्षा और निरंतर सीखना। पीची बार्नम का मानना था कि धन अर्जन और सफलता केवल मेहनत और अवसर पर निर्भर नहीं है। व्यक्ति को निरंतर सीखने और अपने ज्ञान को बढ़ाने की आदत डालनी चाहिए। शिक्षा और अनुभव ही व्यक्ति को व्यापारिक और व्यक्तिगत निर्णयों में सफलता दिलाते हैं। मुख्य सिद्धांत। एक, निरंतर शिक्षा का महत्व। केवल औपचारिक शिक्षा पर्याप्त नहीं है। अनुभव और व्यवहारिक ज्ञान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उदाहरण, बार्नम ने अपने व्यवसाय में लगातार नए रुझानों, तकनीकों और प्रबंधन के तरीकों को सीखा और अपनाया। 2, व्यवसायिक ज्ञान। अपने उद्योग और बाजार के नवीनतम रुझानों और तकनीकों से अपडेट रहें। उदाहरण, अगर कोई व्यवसायी नए विपणन तकनीकों को नहीं जानता, तो उसके प्रतिस्पर्धी उसे पीछे छोड़ सकते हैं। 3, व्यक्तिगत विकास। शिक्षा केवल व्यवसाय तक सीमित नहीं है, व्यक्तित्व, सोच और निर्णय क्षमता भी विकसित करे। उदाहरण, बार्नम ने लोगों के व्यवहार और मनोविज्ञान को समझने के लिए अध्ययन किया, जिससे उनके सर्कस का आकर्षण बढ़ा। 4, अनुभव से सीखना। असफलताओं और चुनौतियों को सीखने का अवसर माने। बार्नम के अनुसार प्रत्येक अनुभव, चाहे सफलता हो या असफलता, सीखने का अवसर है। व्यावहारिक सुझाव। रोजाना कुछ नया सीखने की आदत डालें। अपने उद्योग और व्यवसाय से जुड़े नवीनतम तरीकों और तकनीकों को जानें। व्यक्तिगत कौशल जैसे नेतृत्व, समय प्रबंधन और निर्णय क्षमता को लगातार विकसित करें। असफलताओं को सीखने का अवसर मानकर आगे बढ़ें। सारांश। अध्याय 6 यह स्पष्ट करता है कि निरंतर शिक्षा और सीखने की आदत सफलता और धन अर्जन का महत्वपूर्ण आधार है। जो व्यक्ति अपने ज्ञान और कौशल को लगातार बढ़ाता है, वही व्यवसाय और जीवन में स्थायी सफलता प्राप्त कर सकता है। बार्नम के शब्दों में, ज्ञान का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह आपको समय के साथ बदलती दुनिया में सफलता दिलाता है। अध्याय 7 संतुलित जीवन और मानसिकता। पीटी बार्नम का मानना था कि सफलता केवल धन अर्जन तक सीमित नहीं है। एक व्यक्ति को संतुलित जीवन जीने और सकारात्मक मानसिकता बनाए रखने की आदत डालनी चाहिए। मानसिक संतुलन, स्वास्थ्य और संबंधों की देखभाल सफलता और समृद्धि के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना व्यावसायिक बुद्धिमत्ता और परिश्रम। मुख्य सिद्धांत। एक, सकारात्मक सोच। मानसिकता सफलता और धन अर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। असफलताओं से निराश न हो, उन्हें सीखने का अवसर माने। उदाहरण, बार्नम ने शुरुआती असफलताओं का सामना धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ किया, जिससे उनका व्यवसाय मजबूत हुआ। 2, धैर्य और लगातार प्रयास। धन अर्जन और सफलता तुरंत नहीं मिलती। लगातार प्रयास और धैर्य के बिना स्थायी सफलता संभव नहीं है। 3, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत जीवन का संतुलन। केवल धन कमाने में समय और ऊर्जा खर्च करना पर्याप्त नहीं है। स्वास्थ्य और परिवार के साथ संबंध बनाए रखना आवश्यक है। उदाहरण, एक व्यापारी जो केवल व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करता है और स्वास्थ्य या परिवार की अनदेखी करता है,
वह मानसिक और भावनात्मक तनाव का सामना करेगा। 4 आत्मविकास और समय प्रबंधन। समय का सदुपयोग और व्यक्तिगत कौशल का विकास जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। बार्नम का मानना था कि अपने समय का सही प्रबंधन और सकारात्मक आदतें सफलता और संतोष दोनों दिलाती हैं। व्यावहारिक सुझाव। असफलताओं को सीखने का अवसर माने, निराश न हों। स्वास्थ्य, परिवार और दोस्तों के साथ संतुलन बनाए रखें। समय का सही प्रबंधन और व्यक्तिगत विकास पर ध्यान दें। सकारात्मक मानसिकता और धैर्य बनाए रखें। सारांश। अध्याय 7 यह स्पष्ट करता है कि धन अर्जन और व्यावसायिक सफलता केवल बाहरी प्रयासों से नहीं होती। एक व्यक्ति को मानसिक संतुलन, सकारात्मक सोच, धैर्य और संतुलित जीवन बनाए रखना चाहिए। यही दीर्घकालिक समृद्धि और संतोष की कुंजी है। बार्नम के शब्दों में, सफलता केवल धन में नहीं, बल्कि संतुलित जीवन और सकारात्मक मानसिकता में निहित है। अध्याय 8 निष्कर्ष, सफल जीवन और धन। पीटी बार्नम का मानना था कि धन कमाना एक कला है, और यह कला केवल व्यवसाय या मेहनत से नहीं, बल्कि व्यवहारिक बुद्धिमत्ता, ईमानदारी, आत्मानुशासन और सकारात्मक मानसिकता से सीखी जाती है। यह पुस्तक बताती है कि सच्ची सफलता और स्थायी संपत्ति उन्हीं को प्राप्त होती है जो अपने जीवन में संतुलन, नैतिकता और धैर्य बनाए रखते हैं। मुख्य सिद्धांतों का पुनरावलोकन। 1. परिश्रम और उद्योग। सफलता की शुरुआत मेहनत से होती है। कोई भी व्यक्ति जो आलसी या निष्क्रिय है, वह धन नहीं कमा सकता। मेहनत को स्मार्ट वर्क में बदलना आवश्यक है, यानी सोच समझकर, योजना बनाकर काम करना। 2. वित्तीय बुद्धिमत्ता और अनुशासन। धन को संभालना और उसका प्रबंधन करना उतना ही जरूरी है जितना उसे कमाना। खर्च और बचत का संतुलन बनाए रखें। जोखिम लेते समय सावधानी बरतें और निवेश सोच समझकर करें। 3. नैतिकता और ईमानदारी। ईमानदारी व्यवसाय की सबसे बड़ी पूंजी है। छल-कपट से मिली सफलता क्षणिक होती है, सच्ची सफलता विश्वास पर आधारित होती है। अच्छा चरित्र और नैतिक व्यवहार हर रिश्ते और लेन-देन की नींव है। 4. सही व्यवसाय और कौशल का चयन। अपने रुचि, योग्यता और अनुभव के अनुसार व्यवसाय चुनें। नवीनता और विशिष्टता को अपनाएं, भीड़ में अलग दिखें। किसी भी निर्णय से पहले बाजार और परिस्थितियों को समझें। 5. सामाजिक कौशल और संबंध। सफलता केवल व्यक्तिगत प्रयासों से नहीं आती, संबंध और नेटवर्किंग की भूमिका अहम है। भरोसा, सम्मान और सहयोग दीर्घकालिक समृद्धि के आधार हैं। अपनी प्रतिष्ठा और छवि को हमेशा सकारात्मक बनाए रखें। 6. शिक्षा और निरंतर सीखना। सीखना कभी बंद ना करें। नए विचारों, तकनीकों और अनुभवों से स्वयं को अपडेट रखें। असफलताओं को सीखने का अवसर मानें। 7. संतुलित जीवन और मानसिकता। सफलता केवल धन में नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, परिवार और मानसिक शांति में भी निहित है। धैर्य, आत्मनियंत्रण और सकारात्मक सोच जीवन को पूर्ण बनाते हैं। संतुलित व्यक्ति ही स्थायी रूप से सफल हो सकता है। बार्नम की जीवन दर्शन की झलक। पीटी बार्नम स्वयं एक उदाहरण थे कि कैसे एक साधारण व्यक्ति भी ईमानदारी, रचनात्मकता और परिश्रम से महान सफलता प्राप्त कर सकता है। उन्होंने जीवन में अनेक असफलताएं झेली, लेकिन प्रत्येक असफलता से उन्होंने कुछ सीखा और आगे बढ़े। उनका दर्शन यह था कि जीवन में असफलता अंत नहीं है, बल्कि सफलता का पहला चरण है। उन्होंने यह भी कहा कि धन स्वयं में बुरा नहीं है, बुरा तब होता है जब हम उसे गलत तरीके से पाने या
उपयोग करने लगते हैं। जीवन के लिए सीख है। एक सच्चाई और आत्मविश्वास, अपने ऊपर भरोसा रखें और सत्य के मार्ग पर चलें। 2 स्मार्ट, मेहनत, योजना बनाकर समझदारी से काम करें। 3 समय का मूल्य, हर क्षण का सदुपयोग करें। 4 संतुलन बनाए रखें, धन, स्वास्थ्य, परिवार और मानसिक शांति सभी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। 5 सीखना कभी बंद न करें, निरंतर ज्ञान ही स्थायी सफलता का मार्ग है। अंतिम संदेश। पीटी बार्नम की द आर्ट ऑफ मनी गेटिंग केवल धन कमाने की पुस्तक नहीं है, यह जीवन जीने की एक कला सिखाती है। यह हमें बताती है कि सफलता का मार्ग केवल परिश्रम से नहीं, बल्कि नैतिकता, समझदारी, अनुशासन और सकारात्मक दृष्टिकोण से बनता है। धन अर्जित करना एक कला है, लेकिन धन को सही तरीके से उपयोग करना, नैतिकता के साथ जीना और जीवन में संतुलन बनाए रखना, यही सच्ची समृद्धि है। पीटी बार्नम की द आर्ट ऑफ मनी गेटिंग हमें यह सिखाती है कि धन कमाना एक कला है, लेकिन धन का सही उपयोग करना एक जिम्मेदारी है। सच्ची सफलता तब मिलती है जब हम परिश्रम, ईमानदारी, बुद्धिमत्ता और नैतिकता को साथ लेकर चलते हैं। संपत्ति वही है जो आपको स्वतंत्र बनाती है, लालची नहीं। संवाद बुलबुला। अगर आपको यह सारांश पसंद आया हो तो दाईं ओर इशारा करती तर्जनी इसे पढ़ने या सुनने वाले दोस्तों के साथ शेयर करें। दाईं ओर इशारा करती तर्जनी अपने विचार और प्रेरणादायक अनुभव कमेंट या प्रतिक्रिया में साझा करें। दाईं ओर इशारा करती तर्जनी। और अगर आप ऐसे ही प्रेरणादायक सारांश, जीवन दर्शन और सफलता की कहानियां पढ़ना चाहते हैं तो लाइक, थम्स अप करें, सब्सक्राइब, घंटी करें और नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि अगला ज्ञानवर्धक सारांश आप सबसे पहले पढ़ सकें। चमकदार तारे। धन्यवाद। आपका दिन सफल, समृद्ध और प्रेरणादायक हो। चेरी ब्लॉसम। पीटी बार्नम की शिक्षाओं से प्रेरित एक जीवन दर्शन की झलक।